साइकिया साहब मीडिया के ऊपर आए, उन्होंने कहा कि सबको मेरी आवाज़ आ रही है, सबको, सबने कहा जी हाँ जी हाँ जी साइकिया साहब बिल्कुल आवाज़ आ रही है, क्या बड़ा ऐलान करने वाले हैं। तो साइकिया साहब ने कहा कि बोलो पेंसिल, सबने एक साथ बोला पेंसिल। साइकिया साहब ने कहा कि आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल। अब मुझे तो वो ग्रोसरी वाले याद आ रहे हैं जो अभी पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी जब कैंसिल हुई ना तो बहुत बोल रहे थे, ओए ओ इनकी ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल हो गई, इनकी ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल हो गई, पेट्रोल शॉर्टेज लीग। सुनाओ क्या चल रहा है, मजा आ रहा है। कितनी दफ़ा कहा है तुम लोग, अबे तुम क्यों नहीं समझते। मैं तुम्हें हमेशा एक बात समझाता हूँ, अबे तुम दुनिया के करण अर्जुन हो, फटेगी ना तो लेवल पर काम होगा, नहीं हो पाएगा। ये चौधराहट तुम दोनों में से किसी की नहीं चलने वाली। तुम नहीं समझते हो यार, तुम लोग पता नहीं इतने साल हो गए, मेरे बाल सफेद हो गए तुम लोगों को ये बातें समझाते समझाते। उन्होंने कहा नहीं फारूक भाई हम नहीं समझेंगे। खांसी लग गई मुझे समझाते समझाते तुम लोगों को। जनाब कि जिस तरह पीएसएल के अंदर पोस्टपोन किया गया है इनॉग्रेल सेरेमनी, अब इंडिया के अंदर भी जो है ना इनॉग्रेल सेरेमनी जो है वो पोस्टपोन कर दी गई है और डायरेक्ट जो है वो मैच शुरू होगा। और इसके पीछे रीजंस क्या हैं? क्या एग्जैक्टली वही रीजन है जो बीसीसीआई सेक्रेटरी ने जो है वो दी है और जो बोर्ड बैठा है उन्होंने डिस्कस किया उसके बाद दी गई है, या कोई बिहाइंड द सीन कोई और भी रीजंस हो सकती हैं? क्योंकि कुछ खबरें जो है ना वो ऑब्वियसली आपको पता है कि पूरे खित्ते के अंदर एक एक केओस क्रिएट हुआ हुआ है। क्या इंडिया के अंदर भी उसी को लेके ये चीजें चल रही हैं या कोई और रीजन है? मेरे साथ मुझे सनाउल्लाह खान। सना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख भाई क्या हाल है, ठीक हैं आप? मैं सना भाई ठीक हूँ, मगर मुझे ये बताइए कि यार एक बड़ी लंबी चौड़ी एक मेरी नजर से खबर गुजरी है जिसके मुताबिक जिसके मुताबिक जो है वो ये है कि वो उस स्टैम्पीड की वजह से जो है, जो कि लास्ट ईयर हुई थी जब आरसीबी जीता था ये आईपीएल की ट्रॉफी और उसमें 11 लोग जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए थे, उसके तनाजुर में जो है वो अब आईपीएल की इनॉग्रेल सेरेमनी जो है वो नहीं होगी। मुझे हजम नहीं हुई थोड़ी सी बात, फिर मैंने थोड़ा सा प्रोब भी किया, फिर मैंने आपको भी कहा कि आप भी जरा अपने जो है ना वो जिसको कहते हैं कि सही वाली खबर निकाल के लाएं। अब मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आपको ये लगता है एग्जैक्टली कि क्या यही रीजन है जो पोस्टपोन हुई है, या इसके पीछे एक और रीजन भी हो सकती है? फिर इसको एक एक करके डायसेक्ट करते हैं आगे जाके। शोएब भाई इसमें ना दो चीजें बनती हैं। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, आपको ब्रीफली बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा इस इशू को। पहली बात ये है कि दो पहलू हैं। पहले पहले ये ले लेते हैं जो इन्होंने बोला है, वो ये है कि पहले भी स्टैम्पेड हुआ था तो 11 कीमती जाने गई, तो अब वो 11 सीटें भी खाली छोड़ी जाएंगी और बाकी होगा। पहला सवाल ये है कि 2024 जब टी20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता था, उसके बाद एक शो हुआ था, रोड शो हुआ था, बस के जी जी ऊपर जी लोगों को ले गया, ठीक है? क्या 2026 जीतने के बाद हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। ठीक है, उस वक्त तो ये क्राइसिस नहीं था, फ्यूल का भी और एलपीजी और जो भी चल रहे हैं वो नहीं था, ठीक है? सो इसका मतलब है कि स्टैम्पिड उधर का मेन इशू था। आबादी बहुत बड़ी है शोएब भाई, आबादी बहुत बड़ी है, और फिर वही जगह जहां पर पहले हुआ था उसी पे ही ये हो रहा है। सो वो वर्ल्ड, अगर उस तरह से देखा जाए तो वर्ल्ड कप के बाद तो कोई इतना मसला नहीं था, बट उन्होंने उसके बाद भी विनिंग जो शो होता है रोड शो, हालांकि अपने देश में किया, वो नहीं इन्होंने वो अरेंज किया था, उसी चीज से डर के बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। अब सवाल ये जरूर पैदा होता है कि ओपनिंग सेरेमनी क्लोज मतलब डोर के अंदर होनी है, मतलब सीटों पे भाई बैठे बात होंगे, है। उत्थे उत्थे की ना बनना है। फिर ये भी आता है कि बायन सेलिब्रेशन भी स्टेडियम के अंदर ही हुई थी, तो वहां पे भी ये सब मसला बन गया था, तब भी ये सब चीजें हुई थी, ठीक है? सो उसको इससे मिलाया जा सकता है, बट अगेन अब ये उन्होंने अगर आप ये कहें कि उत्थे भी एलपीजी का मसला बन गया, उत्थे भी फ्यूल दा ऑयल दा बन गया, ठीक है? वो तो दिख रहा है हमें, सोशल मीडिया पे अब सब कुछ नजर आ जाता है, और टीवी चैनल्स भी उनके हम देखते हैं, वो सब है, वो है, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। वो चाहे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया है, इंडिया। श्रीलंका, जितने भी ये सब के साउथ एशिया, सारा का सारा इसमें लपेट में आएगा। सर इवन इसमें ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, न्यूजीलैंड में, कनाडा के सर बहुत लोग भरवा रहे हैं। और न्यूजीलैंड में जी जी बहुत सीरियस एग्जैक्टली। किस्म का ये इशू। मैं मजे की बात बताऊं आपको, शायद आपकी नजर में गुजरी हो, मोदी जी ने 2 बार लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं उनकी, दोनों पे जी जी उनको उन्होंने इकट्ठा हफ्ते करके। में 2 दफा ये बात की, हफ्ते में 2 बार ये बात की है कि हमें इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा, ठीक है? सो वो एक सीरियस इशू है, उसमें तो कोई वो दो राय है नहीं। और हो सकता है, मैंने 1-2 लोगों से बात की है, हो सकता है आईपीएल में आफ्टर, अगर ये सिचुएशन ऐसी रही, खुदा ना खास्ता,
अगर खित्ते में ये सिचुएशन वैसी रही तो हफ्ते 10 दिन के बाद रिव्यू करेंगे, वो भी आईपीएल के सबसे आपको पता अभी पहले हिस्से का ही अभी हुआ है शेड्यूल अनाउंस, दूसरे का भी होना बाकी जी है, जी उधर कुछ चीजें जी भी जी हैं। जी जी अगर हम ये कहें कि वो इलेक्शन पेट्रोल की की वजह से। वजह से, अगर सिर्फ फ्यूल की वजह से इन्होंने ये ओपनिंग का ये कर दिया है, तो मेरा मानना है, मैं अगर रैशनल सोचूं तो फैंस तो पहुंच ही रहे हैं स्टेडियम में। हम्म आप समझ रहे हैं मेरी बात, फैंस तो पहुंच ही रहे हैं। सो अगर फैंस ना पहुंच रहे होते तो हम उसको मतलब उस तराजू में ले सकते